नीति वाक्यर्थ में राय रक्षा अधिकार परिच्छेद में समझा रहे हैं। कि जो जीव खड़ग को हाथ में रखेगा तो खड़ग उसकी रक्षा करेगी, वो खड़ग किसी दूसरे के हाथ में लग गई तो खड़ग तुम्हारा पेट चीर देगी। ये संभल के सुनिए, प्रतिदिन की सूचनाएं मिल रही और जितनी वोट से वो प्रचार हो रहा ना, इससे सुधार नहीं हो रही है, दूसरे को बल मिल रहा है। कोई महिलाएं, अकेली महिला कुछ नहीं कर सकती, जिससे उसका प्रेम बढ़ चुका है तीसरे से दूसरे से, उनसे मिलकर के अपने पतियों को मार रहे हैं। प्रतिदिन की सूचना है। पूछा लोगों ने, तुमको अफसोस नहीं हो रहा? बोले किस बात का अफसोस? कुछ नहीं, मुझे बोलना। ओहो, स्त्री की वक्रता पर विचार करो और सरल हो जाए तो सरलता पर विचार करो। इतनी सरल हो गई वास्तव में कि जिससे 7 फेरे पड़े थे उससे छोड़कर दूसरे से प्रेम करने लग जाए। ये सरलता देखो आप, और वक्रता देखो। जिसको माता पिता ने जिसको सौंपा था, जिसके हाथ में, उसको कटवा के फिकवा दिया। इतने टुकड़े किए और फिर बोर में भर दिए। क्या है? खड़ग जब तक हाथ में है, तलवार तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी रक्षा है। तलवार तुम्हारे साथ है, उसे अपनी रक्षा में समझिए। तलवार तुम्हारे पास से अपनी रक्षा में समझिए। बल सहित तलवार है तो अपनी रक्षा समझिए। बलहीन की तलवार क्या करेगी? तेरी तलवार लोग खींचेंगे तेरे हाथ से और तेरे ऊपर वार कर देंगे। निर्बल को तलवार लेके नहीं चलना चाहिए। अजा कृपाण न्याय नहीं लगना चाहिए। अजा कृपाण न्याय समझते क्या यशोधर जी? एक कसाई के बकरे को लिए घूम रहा है, उसको घात करना था। उसकी छुरी कहीं गुम गई, और बकरे की आदत होती है कि बैठेगा ना तो सीधा नहीं बैठता, वो पहले अपने पैरों से जमीन को यूं करता है और फिर ऐसे करके फिर बैठता है। स्वांज ना गड्ढा खोद के बैठता है। तो वो ये देख रहा था चारों तरफ, पूरी छुरी कहाँ गई, छुरी कहाँ गई। और इसने क्या किया, बैठने के लिए ऐसे धूल में किया, और जैसे उसने पैर अपना यूं किया वो छुरी निकल पड़ी। उसी से कभी हाथ कर दिया उसने। इसका नाम है अजा कृपाण न्याय। अपने ही द्वारा अपने हाथ से अपना अस्त्र पकड़ा देना। तो जैसे तलवार लेके तुम चल रहे हो और निर्बल हो तो तुम्हारी तलवार तुम्हें बचा नहीं पाएगी। भुजाओं में इतनी दम होना चाहिए कि तलवार लेके चले हो, वो तलवार से वार करना की ताकत हो। ऐसी तुमको स्त्री शादी तुमने की है, संभालने की ताकत हो तो शादी करो, और संभालने की ताकत नहीं है तो शांति में जियो। समझ में आया ना? ये छूट गई वो तलवार तो तुम्हारा हाथ कर देगी। ऐसी नारी तुम्हारे हाथ से छूटी वो तुम्हारी टुकड़े करा देगी। देख तो रहे रोज प्रतिदिन। एक दृष्टि। दूसरी उन्होंने दृष्टि दी कि नदी के प्रभाव में पड़ा वृक्ष, नदी यानी पानी के प्रभाव में पड़ा वृक्ष जो है ना, वो वृक्ष चिरकाल तक अपनी वृद्धि नहीं कर पाता, बल्कि नष्ट हो जाता है, सड़ जाएगा। कोई वृक्ष नदी में गिर पड़ा, अब थोड़ी बचेगा, वो तो सड़ेगा। इसी में स्त्री के बस में रहना पुरुष भी आर्थिक क्षति द्वारा नष्ट हो जाता है
और स्त्रियों द्वारा उसको अधीनता नहीं रहना चाहिए, इसलिए स्त्रियों का अधीन नहीं होना चाहिए। नदी में पड़ा वृक्ष सड़ जाएगा, कितनी बड़ा वृक्ष हो, अपने स्थान से छूटा और नदी में गिरा, उसको सड़ना ही है। ऐसे शील से छूटा, माता पिता की अनुमति छूटा, परिस्थिति में डूबा, उसको नष्ट होना ही नियत है। रावण से मिल लीजिए आप, बराबर। इसलिए अच्छा है, चाहे वे धर्मात्मा हो, साध्विया हो, त्यागी वृत्ति हो, किसी भी प्रकार की दीक्षित अदीक्षित कोई भी प्रकार की स्त्री हो, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बदनामी होना नियत है, अपयश मिलेगा। और ज़्यादा मधुरता में जाओगे तो चार से पतित हो जाओगे, नदी में सड़ जाओगे। बोले दीदी दीदी कहकर तो मैंने पुकारा, वो राखी बंधवाने पहुंच गए, वो राखी राग में बदल जाएगी, फिर कंगन बन जाएगा। इसलिए आपको राखी बंधवाने की जरूरत नहीं है, अपनी बहन से बंधवाइए, दुनिया में राखी बंधवाने मत जाइए। जब पापी लोग, पापी चित्त माँ को नहीं छोड़ रहा, भांजी को नहीं छोड़ रहा, बहन को नहीं छोड़ रहा है, अन्य की बिटिया को कौन छोड़ेगा? इसे दूरी रहना चाहिए। कल एक पत्नी ने अपने पत्नी ने पति को मारा। वो किस बात पर मारा? वो पति भांजी को लेके भाग गया था, इसलिए उसने मार दिया। एक व्यक्ति अपने गांव छोड़ करके व्यापार कर रहा था, मालूम किया गांव वालों ने ये यहाँ व्यापार कर रहा, घर बसा लिया इसने, मालूम चला अपनी भांजी को पत्नी बना के रखे हैं यहाँ पर। फिर गांव वालों ने उसको वहाँ से भगाया, बोले पापी हमारे गांव में बारिश से नहीं होगी, पाप छा जाएगा। मैं बहुत छोटा था, रूर में एक आदमी आकर के बस गया बाहर का, और वो दुकान चला रहा था, उसकी दुकान चल रही थी मस्त, पर गांव वालों को मालूम चला ये स्त्री कौन है इसकी, मालूम चला कि भांजी को रखे हुए है। फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, उसको गांव से भगाया वहाँ से, बोले मेरे गांव में नहीं रह सकते आप, एक धर्मात्मा की नगरी है। उसको भगाना पड़ा वहाँ से। मित्र बनाओ चारित्रवान को, चारित्रवान शत्रु होगी तो भी वो काम का होगा, और चारित्र मित्र भी नाश का ही कारण बनेगा, समझे? इसलिए नाति स्त्रियों विपत्त्या शुभाव शुभगोपी शस्त्रपदेशम स्त्रीसु शस्त्रु प्रलोपी विस्ताम प्रतिपद्यते। नाति स्त्रियो विद्वानिन्या स्वभाव शुभगोपी शास्त्रोपदेशाय श्रेष्ठो सत्रेषु पयोरप्य विशक्तां प्रतिपद्यते। क्या? पूर्व मुष्टि स्त्री खड़गा स्त्री को काम सुन ना जनती। कितनी देर से इसे समझा रहे थे? हाँ, 3 दिन पहले पढ़ लिया था। नाति स्त्रियों वित्पादन्यम, अब यहाँ पर समझा रहे हैं अति स्त्रियों वित्पादन्या। सभी शास्त्रों में स्त्रियों को दक्ष नहीं करना चाहिए, जो पढ़ाने योग्य शास्त्र वही पढ़ाना चाहिए। नारी की कामुकता जो है कंडे की अग्नि के समान होती है, पुरुष की कामुकता घास की अग्नि के समान है, और नपुंसक की कामुकता ईंट के भट्टे के समान है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर विप्रदानिया स्वभाव स्वगोपी शास्त्रोपदेश स्त्रीसु, सभी शास्त्रों में स्त्रियों को प्रांगत नहीं करना, खासकर काम शास्त्र नहीं पढ़ाना चाहिए। बोले क्यों? नैतिक पुरुष स्त्रियों को काम शास्त्र की इच्छा प्रवीण न बनाए, क्योंकि स्वभाव से उत्तम काम शास्त्र का ज्ञान स्त्रियों को छुरी में पड़े हुए पानी की बूंद के समान नष्ट कर देता है। जैसे कि आपने देखा लोहे पर पानी चढ़ते, नहीं देखा? तो मैं बता देता हूँ, संसार में तुम इतने लंबे इतनी आयु में रही कुछ भी नहीं जानते हो अच्छे, और पंडित जी कहलाते हो। लोहार जो है ना, लोहे को अस्त्र शस्त्र बनाता है,
छुरी बनाए, चाकू बनाए, हंसिया बनाए, कुछ भी बनाए, तलवार बनाए, तो उसमें पानी चढ़ाता है। गरम जब होती है तो उसको पानी भर के रखते हो, उस पर डाल देते हो तो पानी चमक बढ़ जाती है उसकी, वो पानी चढ़ा होता। उमा स्वामी ने क्या, समन्त स्वामी ने क्या कहा, इनमें दृश्य में तत्व न जानता इतकाम्पाय सामो सन्माय संशय। जैसे तलवार पर चढ़ा पानी कभी नहीं उतरता, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन शासन के प्रति कभी गिलानी नहीं लाता, शंका नहीं करता। ठीक है। अब वो गरम लोहा था, गरम लोहा था, उस पर तुम एक पानी की बूंद ऐसे पकड़ो, ठीक है ना, और डाल दीजिए, क्या होगा? पानी का क्या होगा? छुन्न। वो वही भाषा बोलो, छुन्न बोले समाप्त, समाप्त, अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसी नारियों को तुम जितना गहरा ज्ञान करा दोगे काम शास्त्रों का, सुनो ना, तो जैसे पानी की बूंद गरम लोहे पर पड़ने से नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से पानी की बूंद छुरी पर पड़ने से एकदम समाप्त हो जाती है। ऐसी काम शास्त्र की शिक्षा स्त्रियों कुल धर्म, काम शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको तो समझ में आ गया काम शास्त्र, अब उन्हें और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो सुंदर देखे उससे प्रीति, जो सुंदर देखे उससे प्रीति, वो कुलवंती कन्या नहीं बचेगी, भैंसा बन जाएगी। कुल धर्म केस क्यों हो रहे हैं? एक समय था बेटियों की शिक्षा का अलग कन्याशाला होती थी, अब तुम बेटियों को तुम बाहर 25-25, 30 साल की कन्या हो रही हैं, अब कहाँ से वो बचाएंगे अपना धर्म? और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी क्योंकि ज़माना ऐसा चल रहा है, लेकिन शील धर्म की बात करोगे ना तो नारी का श्रृंगार मात्र अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए होता है, बाकी दुनिया के लिए नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं आप? अब जी इस प्रकार से सज धज के निकलेंगे, बाजार में घूम रहे हैं, सारी छूटें दे के रखी हुई है, तो कहाँ से धर्म पलेगा? अब तुमने शादी जिससे की है उसके लिए तो 1000 लोग मिल चुके हैं, उसके अंदर ताकत है, ठीक है ना? बस यही धर्म का नाश चल रहा है। तुम भेदभाव नहीं मिटा रहे हो, तुम अपने चारित्र में भेद कर रहे हो। वासनाओं के साथ सोचोगे तो तुमको धर्म दिखाई नहीं देगा, और धर्म के साथ सोचोगे तो वासना दिखाई नहीं देगी। कुल धर्म, चर धर्म, 4 धर्म गिरकर नष्ट भ्रष्ट कर, इसलिए स्त्रियों को काम शास्त्र की शिक्षा नहीं सिखाना चाहिए, अन्य लौकिक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। समझ कि नहीं? अन्य शिक्षा दीजिए, आप गृहस्थी कैसे चलाएं, अन्य काम कैसे करें, वो शिक्षा दो, पर जो स्वभाव से ही प्राप्त है ये विद्याएं, इन शास्त्रों को पढ़ाने की जरूरत क्या है? इनको तो लोग वैसे ही समझते हैं, एक उम्र पर अपने आप समझ में आ जाती है। जैसे बच्चे को भूख लगती जन्म से ही, ऐसी उम्र पर मिथुन संज्ञा सताने लगती जीव को, इनके लिए कॉलेज में नहीं क्या जरूरत है आपको? ठीक है, इसे सांगे विचार पर भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टरहस्य टीका में, अकलंग स्वामी अस्ति टीका में, समन्वबद्ध स्वामीकृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। विधि निषेधो धर्मी, विषि और निषेध ही धर्मी का धर्म है। का इत्यादि प्रश्न सती विस्तार